अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए घातक हमले के 2 दिन बाद ही रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर के बाहर एक आदमी चाकू ले रहा था दिखाई दिया। बताया गया कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में मौजूद रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कई नेता मौजूद थे और तभी उस आदमी ने अपने दोनों हाथों में मौजूद चाकुओं से अपने सामने खड़े आदमी को गोद दिया। हालांकि उसके हाथों में चाकू देखकर ही वहां मौजूद पुलिस वाले उसकी तरफ दौड़े और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन उस सनकी शख्स ने अपने सामने खड़े आदमी पर लगातार वार किए, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उस आदमी पर गोलियां बरसा दी। ये घटना रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर हुई। आशंका जताई गई कि उस हमलावर ने बीच सड़क पर इस तरह से चाकूबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की। Someone's life was in danger. These officers, who are not from this area, took upon themselves to act. हालांकि उसके मारे जाने के बाद मिल्वॉकी इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ लोगों ने तो पुलिस वालों के सामने ही इसे हत्या बताना तक शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ वहां प्रदर्शन भी हुए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि रिपब्लिकन पार्टी की सहूलियत के लिए दूसरे राज्यों से आए पुलिस वालों ने जानबूझकर उनके इलाके के उस आदमी को गोली मारी। हालांकि पुलिस ने दलील दी कि यह कदम उसे ट्रंप की सुरक्षा को देखते हुए उठाना पड़ा, लेकिन इस बीच दावा किया गया कि एक हमलावर इसी रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर के अंदर AK-47 लेकर घुसने की फिराक में पकड़ा गया, जिससे उसका प्लान नाकाम हो गया। ओहायो पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया वो आदमी AK-47 लेकर उस इमारत में घुसने की कोशिश में जुटा था, जहां ट्रंप समेत रिपब्लिकन पार्टी के बाकी नेता मौजूद थे। जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि वो ट्रंप पर हमले की प्लानिंग में जुटा था, क्योंकि 3 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश की गई थी। तब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में भाषण दे रहे डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमलावर ने 3 गोलियां चलाई थी। उनमें एक गोली ने ट्रंप के दाहिने कान को भेद दिया था। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वो हमलावर ट्रंप के कार्यक्रम के बेहद नजदीक एक छत पर छिपा हुआ था और वहीं से उसने ट्रंप पर गोलियां दागी थी। हालांकि इस हमले में ट्रंप की जान बच गई थी, लेकिन अचानक हुई गोलीबारी की वजह से वहां दहशत मच गई थी। खुद ट्रंप का चेहरा भी खूना खून हो गया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में लगे जवानों ने उन्हें बचाने के साथ ही उस हमलावर को भी ढेर कर दिया था। लेकिन इस बीच अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI के एक अधिकारी के दावे से कोहराम मच गया। उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। और FBI के उन अधिकारी के मुताबिक 3 दिन पहले पेंसिल्वेनिया में जो हमला हुआ वो ईरान के इशारों पर ही हुआ था। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि FBI को पहले ही ट्रंप पर हमले की खुफिया जानकारी मिल गई थी और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर तड़ातड़ गोलियां बरसाई गईं और इसके पीछे ईरान का हाथ बताया गया, क्योंकि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को अपना दुश्मन मानता आया है। उसने ट्रंप को दर्दनाक मौत देने की धमकी तक दी थी और इसी वजह से पेंसिल्वेनिया और उसके बाद हुए हमलों की कोशिश के तार ईरान से जुड़ते दिखे, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर ट्रंप को मारना चाहता था। ईरान ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया था, क्योंकि 2018 में ट्रंप ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया था, जबकि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनना चाहता था। हालांकि ईरान ने ट्रंप पर हुए हमले के लिए उसे जिम्मेदार बताए जाने पर आपत्ति जताई और इन आरोपों को नकार दिया। लेकिन FBI के उन अधिकारी ने दावा किया कि ईरान ने यह हमला अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए किया था। कासिम सुलेमानी ईरान की फौज की कुद्स ब्रिगेड के कमांडर थे और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उन्हें ड्रोन अटैक में मार गिराया था। कासिम सुलेमानी पर 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद में हमला हुआ था। तब वो बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक कार में अपने साथी के साथ बाहर निकल रहे थे। तभी अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन ने उनकी कार पर सीधा हमला बोल दिया था और ये हमला इतना सटीक था कि कासिम सुलेमानी समेत वहां पर मौजूद कई और लोगों की जान चली गई थी और पूरा ईरान आग बबूला हो गया था, क्योंकि कासिम सुलेमानी वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बाद सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे और अमेरिका ने उन्हें मारने के बाद अगले ही दिन सीना चौड़ा कर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। दुनिया को इस ड्रोन अटैक के बारे में किसी और ने नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही बताया था और माना जा रहा है कि उसी दिन से ईरान ट्रंप के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था।